हेलो बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो वो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। ओके, आज मैं जो विषय टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पहले इसका अर्थ जान लें। पर्याय का अर्थ होता है पर्याय का अर्थ होता है समान, और वच से बना वाची। वच में यानी बोलना, वच यानी बोलना। लेकिन हम लोग किस अर्थ में लेंगे? शब्द तो बोलेगा नहीं, शब्द क्या करेगा? हम लोग को बताएगा। तो हम लोग किस सेंस में लेंगे? बताना। तो क्या में समान बताएगा? समान किस सेंस में हमें बताएगा? अर्थ में। अर्थ के सेंस में हमें यह समान बतलाएगा, समान बताना। पर्यायवाची का मतलब हो गया समान अर्थ बताना। समान पर्याय यानी समान, वाच से बना वाची, जिसका अर्थ होता है, संस्कृत शब्द है वच, बोलना। तो शब्द तो बोलेगा नहीं, क्या करेगा? बताएगा। तो समान बताएगा। किस सेंस में समान बताएगा? अर्थ के सेंस में। उसका अर्थ जो है वो समान बताएगा। यानी वैसे शब्द जो एक ही समान अर्थ बता दे उसे कहेंगे पर्यायवाची शब्द। या फिर वैसे शब्द जिसको हटाकर वैसे अर्थ प्रयुक्त कर दे जो कि वो पहले वाले शब्द के अर्थ का समान अर्थ देता हो, वैसे अर्थ को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो इस वीडियो में मैं कुछ मेहनत की हूं आप लोगों के लिए। मैं कुछ पुस्तकों से, किताब से, बुक से कुछ वैसे शब्द चुन कर लाई हूं जो मतलब सभी बुकों में एक साथ नहीं आएगा। कुछ शब्द किसी बुक में रहेगा, कुछ शब्द का पर्याय किसी बुक में रहेगा। तो मैं कुछ किताबों को पढ़कर उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जो सामान्य नहीं है कि हर बुक में आप लोग को मिल जाएगा। जैसे गृह का पर्यायवाची करीब हमको लगता है कि क्लास 1 से ही पढ़ रहे होंगे कि गृह का अर्थ होता है आवास, सदन, भवन, आलय, शाला। तो या आंख का अगर ले ले तो नेत्र, नयन, चक्षु, अक्ष, ये सब तो एक सामान्य है जो कि 1 से पढ़ते आ रहे हो। तो मैं ऐसे सामान्य जो हर बुक में मिल जाएगा उन शब्दों को छोड़कर जो अलग है, विशेष है, उन शब्दों को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि उसमें से जिस शब्द का तुम पर्याय खोज रहे हो वो शायद इस वीडियो में तुमको मिल जाए और काम आ जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पर्यायवाची शब्द को इस तरह से, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बात वही हो गया, समान यानी बराबर, और अर्थ से बना अर्थी, यानी बराबर समान अर्थ देने वाला, यानी एक समान, एक बराबर अर्थ देने वाला शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसको समानार्थक भी कहते हैं। कहीं समानार्थक लिखा रहेगा, कहीं समानार्थी रहेगा, कहीं पर्यायवाची शब्द रहेगा। कोई भी लिखा रहे, बात एक ही है, यानी एक समान, एक बराबर अर्थ देने वाला, उसको कहेंगे समानार्थी या समानार्थक शब्द। देखो ये समान है, समान, और एक होता है समान। ये समान मतलब हो गया बराबर, और ये समान यानी वस्तु। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, समान नहीं लिख देना, समान। समान यानी एक जैसा, एक बराबर।
असामान यानी वस्तु है, इसलिए ध्यान दोगे कि क्या लिखना है, समान लिखना। अब हम इसकी परिभाषा और जो एकत्रित किए हैं तुम लोगों के लिए पर्यायवाची शब्द वो लिख देती हूँ। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हो गई, जो शब्द समान अर्थ के कारण एक दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अथवा ये परिभाषा लिखे या इस तरह से भी कह सकते हैं, एक वस्तु या प्राणी को कई नाम से पुकार सकते हैं, एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो घर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, सदन, भवन, गृह, निकेतन, आलय, शाला। इस तरह से बहुत शब्द हैं घर के लिए जो समान ही अर्थ देता है। सदन का भी मतलब घर, भवन का मतलब भी घर, गृह का मतलब भी घर, निकेतन का अर्थ भी घर और आलय का भी अर्थ घर ही होता है। तो ये क्या है, समान अर्थ दे रहा है, हर शब्द का मतलब एक ही हो रहा है। इस प्रकार के शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थ देता हो, जो समान अर्थ देता हो। यहाँ भी देखो, यहाँ भी है समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये मैंने 100 शब्द के पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं। आशा करती हूँ ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।